तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम सभी एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो जानते हैं, हम उसमें से कुछ बात शेयर करना चाहते हैं अपने छोटे पॉलिसी धारक से। जो जो बड़े बड़े पॉलिसी धारक हैं वे सभी तो अच्छी तरह से जानते हैं और वे किसी के बहकावे में नहीं आते, लेकिन जो छोटे पॉलिसी धारक हैं जो 5-10 हज़ार जमा करते हैं साल का, या जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में जो त्रुटियां हैं जो हमको देखने को मार्केट में मिला है, उस अनुसार से कुछ कहना चाहते हैं कि जो पॉलिसी धारक है इनसे हमारे बात से सुने और इससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। जैसा कि हमने मार्केट में देखा है कि बहुत सारे नए नए एजेंट आते हैं और जो पुरानी पॉलिसी है उस पुरानी पॉलिसी की बहुत सारी खामियां या कमियां या जो भी हो उसकी बुराई करके, और पॉलिसी धारक से जो पॉलिसी 15 साल 20 साल 25 साल के लिए होती है उसकी 5 साल या 7 साल चली हुई होती है, जो जमा रहता है 5-7 साल, उन्हें सरेंडर कर दिया जाता है कि यह अच्छा पॉलिसी नहीं है और उन्हें नई पॉलिसी दे दी जाती है। और सरेंडर करके उन्हें क्या मिलता है, जो जमा धन रहता है उससे भी कम मिलता है, और फिर वे नई पॉलिसी चलाने लगते हैं। उसको चलाने के बाद फिर 5-7 साल चलाते हैं और फिर चलाने के बाद उन्हें जब फिर कोई नया एजेंट मिल जाता है या पुराना ही एजेंट मिल जाता है, बहुत सारे एजेंटों का इस ढंग का पेशा है कि किसी का दूसरे का किया हुआ पॉलिसी ले करके और उन्हें सरेंडर करा देते हैं और फिर उन्हें अपनी नई पॉलिसी कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि पार्टी को नुकसान होता है। फिर 5 साल के बाद फिर वे नया पॉलिसी ले लेते हैं और पुरानी को सरेंडर करा देते हैं। इस ढंग से करने से जितने भी पॉलिसी धारक हैं उन्हें कभी भी मैच्योरिटी नहीं मिल पाएगा, उन्हें हर बार सरेंडर ही मिलेगा, और सरेंडर हमेशा जमा धन से कम ही मिलता है, यानी कि उसमें हानि होती है आपकी। अगर जब हमें बार बार सरेंडर करना है तो हम पॉलिसी क्यों ले? अगर पॉलिसी ले तो सोच समझ के लीजिए। अगर हमको सरेंडर करना है तो उसके बारे में सोचिए, एक बार नहीं 10 बार सोचिए कि हम क्यों सरेंडर करें। अगर पैसे की आपको तंगी है तो प्रत्येक पॉलिसी, चाहे वो एलआईसी की हो, चाहे 23 जो बीमा कंपनियां हैं, सभी कंपनियां उसमें आपको इंश्योरेंस के साथ में जो निवेश धन रहता है उसका 50% से लेकर के 75% तक लोन देती है। उसका ब्याज रेट भी बहुत कम रहता है, 9.5% से लेकर के 12% तक लेती है। सबका अपना अपना अलग अलग रूल रेगुलेशन है, उस अनुसार से लेती है। और वो आपको फिर अपना पॉलिसी जो है समय से प्रीमियम जमा करते रहें और लोन सधा दे और फिर मैच्योरिटी समय से ले सकते हैं। अगर पैसे की तंगी हो तो, अगर नहीं तंगी है तो आप आराम से चला सकते हैं। लेकिन यह बात कहीं हजम नहीं होता है कि हम 5 साल पॉलिसी चलाए, 7 साल पॉलिसी चलाए और किसी के कहने पर फिर उसको सरेंडर कर दिए और फिर नया पॉलिसी ले ले, फिर 5-7 साल चलाए जो 15 साल 20 साल की पॉलिसी है और फिर उसको सरेंडर कर दे और हमेशा हमें धन की हानि होती रहे। यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप दूसरी पॉलिसी ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप तीसरी पॉलिसी ले सकते हैं। एक साथ में कई पॉलिसी एक ही आदमी के नाम से किया जा सकता है। अपने इनकम के अनुसार से कोई भी व्यक्ति कितना भी पॉलिसी ले सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन सरेंडर करने वाली बात है वो अच्छी नहीं है, इसको आप समझिए और इसके लिए बार बार विचार कीजिए और तब जा कर के सरेंडर कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए। और उसके बाद में होता है कि अगर आपको सरेंडर करना है तो जैसे मान लीजिए कि आप लोन ले लिए और लोन लेने के बाद में किसी कारणवश प्रीमियम का भी भुगतान आप कर नहीं पाए, तो 2-3 साल के बाद में होता क्या है कि लोन का जो ब्याज है और आपका पॉलिसी का ब्याज है दोनों बराबर होकर के सरेंडर होने की नौबत आ जाती है। तो उस समय आप अगर नई पॉलिसी चालू कर सकते हैं तो आप सरेंडर कर सकते हैं। या कोई पॉलिसी जो 5-7 साल 10 साल चली हुई है और 5-7 साल से फेल है और पैसा की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसको सरेंडर करके ले सकते हैं। लेकिन अगर 5-7 साल 10 साल चली हुई है, अगर 5-7 साल में अगर पैसा आपको फिर मैच्योरिटी का टाइम होकर के मिलने वाला है फिर भी आप सरेंडर ना करें तो आपको जो पैसा जमा है उसका बोनस जोड़ करके मैच्योरिटी के समय में आपको इंश्योरेंस कंपनियां जो मैच्योरिटी बनती है वो दे देती है, आपके लाभ के साथ देती है। इसलिए
आप सरेंडर करने से बचें। और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप नई पॉलिसी 1 के बदले 2, 2 के बदले 3 फिर ले सकते हैं। जिससे मन हो उससे लीजिए, लेकिन सरेंडर करने से बचें। धन्यवाद।